आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर पालिका आम निर्वाचन 2023 के निष्पक्ष व सफल आयोजन को लेकर द्वितीय व तृतीय मतदान पदाधिकारी को दिया गया प्रशिक्षण। बिस्फी के धजवा बाजार से पूरब सड़क किनारे एक झोपड़ी में घुसी अनियंत्रित ट्रक, घर में सोई हुई अधेड़ महिला की मौत। बेनीपट्टी मुख्यालय बाजार को अतिक्रमण मुक्ति के लिए नए सिरे से सड़कों की मापी व सीमांकन हुआ शुरू। जयनगर शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर पंचायत प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने शुरू किया अतिक्रमण मुक्त अभियान। मधुबनी समाहरणालय सभा कक्ष में आपूर्ति टास्क फोर्स की हुई बैठक। जिला स्तरीय बैठक में डीएम ने दिए कई निर्देश। नगर पालिका निर्वाचन 2023 को लेकर तृतीय मतदान पदाधिकारी, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, मतगणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक व मतगणना माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण हुआ संपन्न। रेका थाना पुलिस ने लूटकांड के फरार वारंटी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। हरलाखी प्रखंड के सुहागिनों ने वट सावित्री की पूजा, पति के दीर्घायु की मंगल कामना। जयनगर के क्षेत्रों में सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्ष में धागा बांधकर की वट सावित्री पूजा। बेनीपट्टी प्रखंड के विभिन्न इलाकों में सुहागिन महिलाओं ने वट सावित्री के मौके पर वट वृक्ष की पूजा, अक्षय सुहागिन बने रहने का मांगा आशीर्वाद। कलवाही के हरिपुर बक्सी टोल अवस्थित मां मनसा देवी प्रांगण में चल रहा शतचंडी महायज्ञ, प्राण प्रतिष्ठा कार्य संपन्न करने के लिए पुरी से पहुंची 11 पंडितों की टीम। जिला भर में पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिन महिलाओं ने किया वट सावित्री व्रत पूजन। और मधुबनी जिला पंचायती पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बताया 25 मई को होगा पंचायत उपचुनाव, 27 मई को मतगणना। खबरें अब विस्तार से। नगर पालिका आम निर्वाचन 2023 के लिए 17 मई से 19 मई तक मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं चुनाव के सफल आयोजन को लेकर प्रथम चरण में द्वितीय मतदान पदाधिकारी व तृतीय मतदान पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। गौरतलब है कि यह प्रशिक्षण मधुबनी के वॉटसन विद्यालय में आयोजित किया गया था। वहीं आगामी 28 एवं 29 मई तक द्वितीय चरण के प्रशिक्षण की तिथि निर्धारित की गई है। नगर पालिका आम निर्वाचन 2023 के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व सफल आयोजन को लेकर मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत वॉटसन स्कूल मधुबनी में द्वितीय मतदान पदाधिकारी एवं तृतीय मतदान पदाधिकारी ए एवं बी का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। गौरतलब है कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2023 के लिए मतदान कर्मियों के प्रथम चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु 17 से 19 मई 2023 की तारीख तय की गई है। वहीं द्वितीय चरण के प्रशिक्षण के लिए 28 एवं 29 मई की तारीख निर्धारित की गई है। नोडल पदाधिकारी प्रशिक्षण सह जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि द्वितीय मतदान पदाधिकारी का प्रशिक्षण हुआ, जिनकी भूमिका अमिट स्याही, मतदाता रजिस्टर व मतदाता पर्ची के प्रभारी के रूप में है, जहां तृतीय मतदान पदाधिकारी ए वार्ड पार्षद पद के कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होंगे, तो वहीं तृतीय मतदान पदाधिकारी बी मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होंगे।
मौके पर अवर निर्वाचन पदाधिकारी दिवाकर चौधरी, वरीय मुख्य प्रशिक्षक अफाक अहमद, पवन लाल कर्ण, शंकर प्रसाद सिंह, राजेश रंजन, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार घोष, राम जीवन ठाकुर, सतीश चंद्र झा, कुमार मनोज समेत कई प्रशिक्षक मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां धजवा बाजार से सटे पूरब की ओर रात के 11:30 बजे एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गई। इतना ही नहीं, घर में घुसकर उसने सोई हुई अधेड़ महिला को कुचल दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उस महिला की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर इस घटना के तुरंत बाद चालक व खलासी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी थाना के पास धजवा बाजार से सटे पूरब सड़क किनारे एक झोपड़ी में अनियंत्रित रूप से आ रही ट्रक ने जोरदार टक्कर मारते हुए घर में घुस गया, जिससे घर में सोई हुई एक अधेड़ महिला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना गुरुवार की देर रात की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को लगभग 11:30 बजे रात्रि में कमतौल बिस्फी की तरफ से काफी तेज गति से लापरवाही के साथ एक ट्रक आया और पुल से सटे पूरब सड़क किनारे असरफी सदाई के फूस की घर में जोरदार टक्कर मारते हुए घर में घुस गया। घर में गृह स्वामी सदाई चौकी पर व नीचे बगल में उसकी पत्नी गीता देवी अपने 2.5 वर्ष के पोते के साथ सोई थी। टक्कर मारने की आवाज सुन जब तक गृह स्वामी व उसकी पत्नी उठते, तब तक ट्रक का चक्का पत्नी गीता के शरीर पर चढ़ गया। हल्ला होने के पश्चात स्थानीय लोग व पुलिस वाले पहुंचे, ट्रक के चक्का के नीचे से निकाला, उपचार के लिए पीएचसी बिस्फी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ट्रक का चालक और खलासी मौके से फरार हो गया। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि मामले को लेकर मृतका के पति के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है। शव का पोस्टमार्टम कराने के पश्चात उसे परिजनों को सौंप दिया गया। मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस घटना से परिजनों व गांव में मातम छाया हुआ है। सड़क घुस गया था अंदर जी, सीधे एकदम सामने आया गाड़ी, सीधा अथी पर से आदमी सुता हुआ था उसमें। जी सर, सामने और सीना पर चढ़ गया तो उसी टाइम मर गया। इसी टाइम गाड़ी कितना लोग घायल हुआ उसमें? जी सर, घायल कितना लोग है? घायल आने ठीक हुआ, लेकिन सब बच्चा सब बच गया। बच्चा सब बच गया? महिला मर गई है। हाँ, महिला इसको डेथ हो गई। ट्रक पकड़ा गया है। जी सर, ड्राइवर इसी होकर गया है सर। भाग गया ड्राइवर? थाना पर ऊपर हुआ, सीधा निकल ड्राइवर भाग गया। जी सर। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए एक बार फिर अनुमंडल प्रशासन काफी सक्रिय हो गई है। इसको लेकर सीमांकन का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। जल्द ही अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाएगा। बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से एक बार फिर से अनुमंडल प्रशासन सक्रिय हो चुकी है, जिसके फलस्वरूप मंगलवार से नए सिरे से मुख्यालय के सड़कों की मापी करा सीमांकन कराए जाने की कवायद शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि बीते 17 अप्रैल से मुख्यालय बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन 2 दिन बाद कुछ भाग में अतिक्रमण खाली कराने के बाद आधे अधूरे अभियान को छोड़कर कतिपय कारणों से ठप कर दिया गया था, जिसको लेकर अतिक्रमण खाली हो चुके इलाके के लोगों में आक्रोश गहराने लगा था और लोगों ने प्रशासन के कार्यशैली पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे, जिसको लेकर बेनीपट्टी के पूर्व पंचायत समिति सदस्य संतोष मेहता व एसडीएम व डीएम सहित अन्य अधिकारियों को आवेदन देकर पूरे बेनीपट्टी बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराने का आग्रह किया था। अधिकारियों को दिए गए आवेदन में उन्होंने उल्लेख किया कि मुख्य सड़क के दोनों किनारे के अलावा लोहिया चौक से उमगांव पथ, पोस्ट ऑफिस के सामने से मछली बाजार पथ, डाकघर के सामने से बरहा जाने वाली पथ के अतिक्रमण मुक्ति के लिए महज खानापूर्ति की गई है, जबकि उस सभी सड़कों की चौड़ाई तकरीबन 60 फुट है, जिसका सीमांकन करवाकर पूर्ण रूप से अतिक्रमण मुक्त करवाने की जरूरत है। इसको गंभीरता से लेते हुए एसडीएम मनीषा ने अंचल प्रशासन को बेनीपट्टी मुख्यालय बाजार के सभी महत्वपूर्ण सड़कों की मापी करा
सीमांकन करवाने का निर्देश दिया है, जिसके आलोक में बीते 3 दिनों में संसार चौक से लोहिया चौक तक SH52 मुख्य सड़क की जमीन की मापी करा सीमांकन कराया गया है और अन्य भागों में मापी कराने जाने की प्रक्रिया जारी है। एसडीएम मनीषा और सीओ पल्लवी कुमारी गुप्ता ने काफी संख्या में पुलिस बलों के साथ मापी स्थल पर पहुंचकर सीमांकन कार्य का जायजा लिया और चिन्हित जमीन को सीमांकन करने सहित संबंधित कर्मियों को कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि सड़कों के अतिक्रमित रहने की वजह से आए दिन बेनीपट्टी मुख्यालय बाजार में जाम लगने की समस्या बनी रहती है। बताया जा रहा है कि सड़कों की जमीन की मापी और सीमांकन कराने के बाद एक बार फिर से बेनीपट्टी मुख्यालय बाजार में बुलडोजर चलाकर पूर्णतया अतिक्रमण मुक्त कराने का काम किया जाएगा। इस बाबत एसडीएम ने कहा कि मुख्यालय बाजार की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने को अनुमंडल प्रशासन कृत संकल्पित है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या को लेकर अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल, सीईओ थानाध्यक्ष समेत अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में जयनगर के मेन रोड पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण खाली कराया गया। जयनगर शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर पंचायत प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। माध्यम से शहरी कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि पूर्व में नगर पंचायत के द्वारा दुकानदारों को सूचना दी गई थी कि अपने दुकान का सामान अपने दुकान में रखें। सरकारी जमीन को अतिक्रमित कर सामान रखे जाने पर कार्रवाई की जाएगी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने खाद्यान्न आपूर्ति, उठाव व वितरण को लेकर समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारियों को कई निर्देश दिए। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के अध्यक्ष वितरण एवं आपूर्ति से संबंधित अन्य बिंदुओं पर समीक्षा हेतु आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक आहूत हुई। बैठक के अंतर्गत आपूर्ति से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई। इनमें माह अप्रैल 2023 का खाद्यान्न उठाव, 23 का खाद्यान्न आवेदन की स्थिति, राशन कार्ड प्रतिवेदन, आरटीपीएस, राशन कार्ड से सीडिंग, लोकायुक्त, सीपी ग्राम, लोक शिकायत व सेवांत लाभ के मामले शामिल थे। बैठक में उपस्थित अधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान अपात्र लाभुकों के पास राशन कार्ड होने की जानकारी मिलती है। कार्ड का आधार सीडिंग न करवाने पर खाद्यान्न नहीं मिल सकेगा। इसलिए उन्होंने सभी राशन कार्ड धारकों से समय सीमा की अंतिम तारीख का इंतजार न करते हुए जल्द से जल्द आधार सीडिंग करवाने की अपेक्षा की। उन्होंने क्षेत्र के निरीक्षण को आवश्यक बताते हुए इसे लगातार करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी वंदना कुमार। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। होटल गोकुल राज।
शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। इन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी के वॉटसन उच्च विद्यालय और मध्य विद्यालय में नगर पालिका आम निर्वाचन 2023 को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। इस दौरान भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर 2 पालियों में तृतीय मतदान पदाधिकारी बी, तृतीय मतदान पदाधिकारी सी, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, मतगणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक एवं मतगणना माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रशिक्षण दिया गया। नगरपालिका निर्वाचन 2023 के अवसर पर वॉटसन उच्च विद्यालय व मध्य विद्यालय मधुबनी के 2 पालियों में तृतीय मतदान पदाधिकारी, तृतीय मतदान पदाधिकारी सी, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट, मतगणना सुपरवाइजर, मतगणना सहायक एवं मतगणना माइक्रो ऑब्जर्वर का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण प्रबंधन कोसांग के नोडल पदाधिकारी सह जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सदर मधुबनी दिवाकर चौधरी, वरीय मास्टर ट्रेनर अफाक अहमद, पवन लाल कर्ण, शंकर प्रसाद सिंह समेत मास्टर ट्रेनरों के साथ मतदान व मतगणना पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए उनके कार्य व दायित्व के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट को अपने संबद्ध मतदान केंद्र पर 2 घंटे पूर्व ईवीएम एवं मतदान सामग्री अनिवार्य रूप से पीठासीन पदाधिकारी को प्राप्त कराना है। संबद्ध मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त व सुचारू मतदान की जवाबदेही उनकी है।
मतगणना पदाधिकारियों को बताया कि निर्धारित टेबल पर सुचारू व निष्पक्ष मतगणना की जिम्मेवारी मतगणना सुपरवाइजर की है। मतगणना सहायक सुपरवाइजर के साथ समन्वय बनाकर मतगणना कार्य सही ढंग से संपन्न करेंगे। मतगणना माइक्रो ऑब्जर्वर मतगणना प्रक्रिया पर सूक्ष्म नजर रखेंगे तथा प्रेक्षक को रिपोर्ट देंगे। मतदान एवं मतगणना पदाधिकारी और पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट को मास्टर ट्रेनर गजेंद्र प्रसाद, अजय कुमार, एजाज अहमद, राजीव रंजन चौधरी, राकेश ठाकुर, मुजफ्फर हसन, शैलेंद्र घोष, राजेश कुमार झा, मुर्तजा नियाज, पवन सिंह, पवन कुमार, शिवली नोमानी, धर्मेंद्र कुमार समेत अन्य लोगों ने प्रशिक्षण। आज जो नगर निगम चुनाव 2023 जो 9 तारीख को निर्धारित है, उसके संदर्भ में आज सभी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाना है। उसमें आज मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित किया जाएगा और कुल 3 पदों पर चुनाव संपन्न होना है। तो मेयर, वार्ड पार्षद और उप मुखिया 2 जगह चुनाव है, नगर निगम मधुबनी का और नगर पंचायत जंजाल। इसी के लिए जो 17, 18, 19 3 दिन हमारा शेड्यूल है मतदान कर्मी जो भाग लेंगे उनको प्रशिक्षित करने का। इसी के लिए उसी संदर्भ में आज जो मास्टर ट्रेनर है उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। रेका थाना की पुलिस ने लूटकांड मामले के फरार वारंटी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि बलाट गांव के मोहम्मद इलियास को गिरफ्तार कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए न्याय की हिरासत में भेज दिया है। रेका थाना पुलिस ने न्यायालय द्वारा निर्गत अधिपत्र के आधार पर एक वारंटी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार वारंटी बलाट गांव निवासी मोहम्मद सलीम का पुत्र मोहम्मद इलियास को विधिवत समकालीन अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया। रेका के थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि न्यायालय से फरार चल रहा था, इसके विरुद्ध निर्गत अधिपत्र के आधार पर बलाट गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को न्याय की हिरासत में लेने के लिए व्यवहार न्यायालय मधुबनी भेज दिया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हिंदू धर्म में वट सावित्री पूजा का बड़ा महत्व है। गौरतलब है कि वट सावित्री पूजा को लेकर हरलाखी प्रखंड के क्षेत्र भर में सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा की। इस दौरान पूजा अर्चना कर अपने पति के दीर्घायु होने का आशीर्वाद मांगा। हरलाखी प्रखंड की सुहागिनों ने शुक्रवार को वट सावित्री की पूजा की। इस अवसर पर 16 श्रृंगार कर महिलाओं ने विधिवत पूजा पाठ किया और अपने अपने पति के दीर्घायु होने की कामना की। साथ ही सुहागिनों ने परिवार में सुख, संपत्ति और समृद्धि की कामनाएं ईश्वर से की। इस अवसर पर व्रती महिलाओं ने पूजा की थाली में गुड़, भींगे हुए चने, आटे की बनी मिठाई, कुमकुम, रोली, 5 प्रकार के फल, पान का पत्ता, धूप, दीप और बांस का पंखा रखकर वट वृक्ष की विधिवत पूजा अर्चना की। इस अवसर पर महिलाओं ने बरगद के पेड़ की पूजा कर प्रसाद चढ़ाया, कथा सुनी। व्रती महिलाओं ने बरगद की परिक्रमा भी की, जहां वैदिक रीति रिवाजों के साथ पंडितों ने मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजन कराया। फिर सभी व्रतियों ने पुजारियों को दान दक्षिणा दिया। सुहागिनों ने आशीर्वाद के रूप में वृक्ष के पत्ते को अपनी जूड़े में सजाया। फिर महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। इस अवसर पर प्रखंड के कल्याणेश्वर महादेव मंदिर, धरोहरनाथ महादेव मंदिर, गिरिजा माई मंदिर, मनोकामना नाथ मंदिर समेत कई मंदिरों में भारी संख्या में महिला श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। वट सावित्री पूजा की मान्यता है कि सती सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे ही अपने अमृत पति सत्यवान को यमराज से वापस लेकर आई थी। तब से सुहागिन अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करने लगी। व्रती महिलाओं ने कहा कि पूजा करने के बाद सभी महिलाएं घर जाकर पति को प्रसाद खिलाती है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। वट सावित्री पूजा के मौके पर जयनगर व आसपास के क्षेत्रों में सुहागिन महिलाओं ने हर्षोल्लास से पूजा अर्चना की। इस दौरान वट वृक्ष में धागा बांधकर पति के दीर्घायु होने की कामना की। मधुबनी जिला के जयनगर एवं आसपास के क्षेत्रों में शुक्रवार को वट सावित्री का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सुहागिन महिलाओं ने शुक्रवार को सावित्री वट व्रत की। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं।
इस दौरान बरगद के पेड़ की पूजा का विधान किया। इसे लेकर सुबह से बरगद के पेड़ पर महिलाएं पूजा को उमड़ी रही। ब्रह्म बाबा स्थान, वाटरवेज चौक, ब्लॉक रोड, FDI रोड, कमला रोड, कारगिल चौक, बेला चौक, यूनियन टोल जैसे जगहों पर महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा कर पति के दीर्घायु होने की कामना की। शहर व कस्बे के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं ने व्रत रख भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की और उनसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगा। महिलाएं सुबह से ही सज सवर कर घर में पकवान बनाने के बाद वट वृक्ष के नीचे पहुंची पूजा अर्चना शुरू की। अक्षत रोली से तिलक करने के बाद महिलाओं ने पंचामृत से भगवान विष्णु का पूजन वंदन किया। वट वृक्ष में धागा लपेटते हुए महिलाओं ने अखंड सौभाग्य की कामना कर व्रत रखा। पूजन अर्चन कर महिलाओं ने पति की दीर्घायु के साथ ही परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। पूजा अर्चना के बाद महिलाओं ने पंडित से वट सावित्री की कथा सुनी। सुबह से ही वट वृक्ष के नीचे महिलाओं की भीड़ लगने लगी थी। महिलाओं ने वट वृक्ष की परिक्रमा कर विधि विधान से पूजन वंदन किया। इस मौके पर पंडित अरविंद तिवारी ने बताया कि हिंदू धर्म में महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री व्रत रखती है। यह पर्व हर साल जेठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को आता है। इस दिन वट सावित्री व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्धि योगी का भी निर्माण हो रहा है, इसलिए इस दिन का महत्व और बढ़ रहा है। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्य पूर्ण होते हैं। इस पूजा को करने के लिए विशेष विधि विधान है जिसका पालन सख्ती से किया जाता है। वट सावित्री के पूजन सामग्री में बांस का पंखा, लाल कलावा, सुहाग का सामान, मूर्तियां, धूप, घी, कच्चा सूत, चना, बरगद का फल, जल से भरा कलश जैसी चीजों को शामिल किया जाता है। जा रहा है, क्या मान्यता है इनका? ऐसा है कि सब सनातन धर्म में सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति के दीर्घायु होने के लिए ज्येष्ठ मास की अमावस्या पूर्णिमा के रोज वर वृक्ष के नीचे में ब्रह्मा एवं सावित्री का पूजन करके अपने सौभाग्य को आजीवन निर्वाह करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। कि आदि काल से नारियों के द्वारा अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए वट सावित्री का व्रत करने का परंपरा है। इसी कड़ी में आज भी वाटरवेज चौक ब्रह्म बाबा के स्थान पर हर साल की भांति सभी आस पड़ोस के दूर दूर से नारी आकर वट सावित्री के व्रत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दीजिए। हम तो पंडित अरविंद तिवारी हैं, हाथी के समाज का पुरोहित हूँ। तो वर्षों से मेरे परिवार के लोग पूरी करते हैं। इसी क्रम में आज हम भी यह काम में लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र
79036252554 के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना वाईफाई, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed. हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। वट सावित्री पूजन के मौके पर बेनीपट्टी प्रखंड के विभिन्न इलाकों में सुहागिन महिलाओं ने अहले सुबह वट वृक्ष की पूजा की। इस दौरान पूरे दिन पूजा करने के लिए मंदिरों में व वट वृक्षों के आसपास महिलाओं की भीड़ लगी रही। इस दौरान महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर सज धज कर भगवान की पूजा की। वट वृक्ष में लाल धागा बांधते हुए अपने पति के दीर्घायु होने की कामना की। बेनीपट्टी प्रखंड के विभिन्न इलाकों में हर्षोल्लास के साथ महिलाओं के द्वारा निष्ठापूर्वक पूजा अर्चना की गई। शुक्रवार की अहले सुबह से ही महिलाओं का जत्था वट वृक्ष के पास पहुंचने लगा और जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे महिलाओं का झुंड बढ़ता गया। महिलाओं ने विधिवत पूजा अर्चना कर मनोकामना पूरी होने की कामनाएं की। कई जगहों पर तो आचार्यों की देखरेख में पूजा संपन्न कराई गई। पूजन के लिए आई सभी नव विवाहित महिलाओं ने वट वृक्ष की परिक्रमा की और वृक्ष के तने में धागे लपेटकर अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद मांगा। महिलाओं ने बताया कि विधि विधान के साथ आखार महीने की अमावस्या तिथि को यह पूजन करने से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। अखंड सौभाग्यवती का वर पाने के लिए पूजन के दौरान वट वृक्ष के नीचे विषहारा पूजन और सोमा धोबिन की भी पूजा अर्चना की जाती है। वट वृक्ष पूजन से पूरे दिन वातावरण में भक्तिमय माहौल बना रहा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। कलवाही के हरिपुर बक्सी टोल अवस्थित मां मनसा देवी प्रांगण में शतचंडी यज्ञ का आयोजन हो रहा है। वहीं 24 मई को मनसा देवी सहित 37 देवी देवताओं की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराने को लेकर पुरी से 11 पंडितों की टीम मां मनसा देवी प्रांगण पहुंची है। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के हरिपुर बक्सी टोल में करोड़ों रुपए की लागत से उड़िया शैली में बनकर तैयार मां मनसा देवी के भव्य आकर्षक एवं ऐतिहासिक मंदिर में माता मनसा देवी सहित 37 देवी देवताओं की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आगामी 24 मई को मनाई जाएगी। 16 मई से प्रारंभ 9 दिवसीय शतचंडी यज्ञ का सोमवार को चौथा दिन था। इस अवसर पर शतचंडी यज्ञ किया जा रहा है, जिसमें शाम के 5 बजे से रात के 8 बजे तक श्रीमद देवी भागवत कथा ज्ञान कथावाचक डॉक्टर सतीश चंद्र झा के द्वारा सुनाया जा रहा है। डॉक्टर झा सूरत से आकर भक्तों को देवी भागवत कथा ज्ञान सुना रहे हैं, जिस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिला पुरुष भक्त पहुंचकर श्रीमद देवी भागवत कथा ज्ञान का रसपान ले रहे हैं। सोमवार को दिन के 11 बजे 11 सदस्य पंडितों की टीम मां मनसा देवी मंदिर परिसर पहुंचा।
यह टीम पूरी अवस्थित गोवर्धन मठ से मां मनसा देवी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव कार्य को संपूर्ण कराने के लिए पहुंचे हैं। टीम का नेतृत्व पंडित चक्रधर मिश्रा कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के सुजीत झा ने बताया कि सोमवार शाम में अंकुरारोपण होगा। कल जल यात्रा, सूर्य पूजा, अग्नि निष्ठापन, धन्य निवास का कार्यक्रम होगा। बातचीत के क्रम में यज्ञ प्रभारी प्रफुल्ल चंद्र झा ने बताया कि पूरी टीम इस बात पर लगी है कि यज्ञ पूरी नियम निष्ठा से हो। उन्होंने बताया कि इस पुनीत कार्य में कई लोगों का सहयोग है। सोमवार सुबह से ही प्रशासन द्वारा सड़क मरम्मत का कार्य जोर शोर से किया जा रहा है। जगत गुरु पूरी पीठाधीश स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के प्रवास के लिए बनने वाला शंकराचार्य धाम बनकर तैयार हो गया है। सुबह से ही आसपास के क्षेत्र की साफ सफाई का कार्य चल रहा है। समारोह के आयोजक के अनुसार आगामी 23 से 24 मई को होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए पेयजल, शौचालय, एम्बुलेंस की तैयारी की जा रही है। जो भक्तजन बाहर से आएंगे उनके रहने के लिए समुचित आवास की तैयारी हो गई है। अभी दिन भर यज्ञ स्थल, देवी भागवत कथा के साथ साथ शंकराचार्य धाम में लोगों का भीड़ आना प्रारंभ हो गया है। मंदिर परिसर के नजदीक ही मेला भी लगा है, जहां बड़े व बच्चों के लिए कई तरह के झूले लगाए गए हैं। हम करेंगे, बोल ये दोनों हम करेंगे। एक चाहिए, 2 लीटर ले, कुछ मिलाना नहीं है, बस आना है। भगवती की पूजा करो। नहीं भोजनम तथा ब्राह्मण भोजन को कुमारी भोजन कराओ, सुवासिनी से वो कराओ, ये कराओ। देखियो वहां के अपने आप स्वतः दरिद्रता दूर हो जाए। के वचन के ऊपर में श्रद्धा राय को बड़ी देव 1 वर्ष नवरात्रि के विधि पूर्वक नवरात्रि के व्रत गेलखिन है। हाँ, एकदम भक्ति भाव से। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। पति के लंबी उम्र की कामना करते हुए मधुबनी जिला मुख्यालय समेत जिला भर में सुहागिनों ने वट सावित्री की पूजा अर्चना की। इस दौरान महिलाओं ने अहले सुबह ही सज धज कर 16 श्रृंगार कर वट वृक्ष के पास पहुंचकर उसकी पूजा की। इस दौरान वट वृक्ष पर धागा बांधते हुए उन्होंने पति के दीर्घायु होने की कामना की। मधुबनी जिला मुख्यालय में शुक्रवार को वट सावित्री का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सुहागिन महिलाओं ने शुक्रवार को सावित्री वट व्रत की। सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। इस दौरान बरगद के पेड़ की पूजा विधि विधान पूर्वक किया। सुबह से बरगद के पेड़ के पास महिलाओं की भीड़ उमड़ी पड़ी। नगर थाना परिषद, भच्छी, महाराजगंज, लहरियागंज, गौशाला रोड, कपिलेश्वर, सौराठ सभागाछी सहित कई जगहों पर महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा कर पति के दीर्घायु की कामना की। शहर व ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं ने व्रत रख भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की और उनसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मांगा। महिलाएं सुबह से ही सज संवर कर घर में पकवान बनाने के बाद वट वृक्ष के नीचे पहुंची, पूजा अर्चना शुरू की। अक्षत रोली से तिलक करने के बाद महिलाओं ने पंचामृत से भगवान विष्णु का पूजन वंदन किया। वट वृक्ष में धागा लपेटते हुए महिलाओं ने अखंड सौभाग्य की कामना कर व्रत रखा। पूजन अर्चन कर महिलाओं ने पति की दीर्घायु होने के साथ ही परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। पूजा अर्चना के बाद महिलाओं ने पंडित से वट सावित्री की कथा सुनी। सुबह से ही वट वृक्ष के नीचे महिलाओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई। महिलाओं ने वट वृक्ष की परिक्रमा कर विधि विधान से पूजन वंदन किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पंचायती पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने पंचायत उपचुनाव के बाबत जानकारी देते हुए बताया है कि आगामी 25 मई को पंचायत उपचुनाव होना है। इसको लेकर प्रशासनिक तैयारी जोर शोर से चल रही है। वहीं 25 मई को मतदान के बाद मतगणना 27 मई को होगी। जिला पंचायती पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया है कि पंचायत उपचुनाव 25 मई को होना है, जिसमें नाम वापसी के उपरांत सहित इस पद के लिए पंचायत चुनाव होगा। सभी पदों के लिए उपचुनाव में ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। प्रशासन के द्वारा तैयारी जोर शोर से आरंभ है। 25 मई को पंचायत उपचुनाव व 27 मई को मतगणना का कार्य होगा। पंचायत जिला में जो है पंचायत उप निर्वाचन के तहत कुल जितना भी नामांकन हुआ है, नाम वापसी के उपरांत 37 पोस्ट हम लोग का
है जिसका चुनाव होना है, जिसमें 5 सरपंच का है, 2 पंचायत समिति सदस्य का है, आपको 18 वार्ड सदस्य का है और 12 आपका पंच का है, जिन पे इलेक्शन होना है। 25 मई को चुनाव हो रही है सर। 25 मई को हो रही है और 27 को मतगणना है। सभी पोस्ट का इस बार ईवीएम से होगा। जैसे कि पंचायत तो आम निर्वाचन जो 21 में हुआ था, उसमें सरपंच और पंच का बैलेट पेपर से हुआ था, लेकिन इस बार सारे पोस्ट का चुनाव ईवीएम से ही होगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।